तो कैसे हैं आप लोग? अभी पढ़ाई लिखाई का टाइम चल रहा है, लेकिन बहुत कोई पढ़ाई लिखाई में टाइम दे नहीं रहे होंगे। काहे कि रेलवे का भी फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। एलपी का 14 अप्रैल से फॉर्म फिलअप हो रहा है और टेक्नीशियन का फॉर्म फिल हो गया है। जो भी क्लास अभी मैथ का डाला हुआ है, जीके का डाला हुआ है, उसको आप लोग बार बार रिवाइज करते रहिए। और करेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज ये करेंट टॉपिक पे नहीं बात कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कभी कभी कुछ टॉपिक ऐसा भी डिस्कशन करना चाहिए, देश में क्या चल रहा है और नहीं चल रहा है, ठीक है। अब देश में क्या चल रहा है देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था 31 मार्च को, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, ऐसा बनानी घोषित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के तहत। लेकिन उसके बाद भी कोई भी मीडिया वाला नहीं दिखाने वाला है टीवी पे। काहे नहीं दिखाने वाला है वो आप लोग सोचिए और आप लोग जानिए कि क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे 5 अगस्त 2019 को 370 हट गया जम्मू कश्मीर से, सबको याद है, पूरा टीवी पे दिखाया गया। लेकिन जो मणिपुर में चल रहा था, है ना, 2 महीना पहले मणिपुर में चल रहा था, वहां पे सब जगह दंगा हो रहा था, लेकिन फिर भी कोई वीडियो नहीं दिखाया गया, कोई भी न्यूज एंकर वाला नहीं बोला गया। अब क्यों नहीं बोला गया वो आप लोग सोचिए और आप लोग दिमाग लगाइए। तो अब हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे लद्दाख के बारे में। एक वीडियो डाला हुआ था उसमें भी कि लद्दाख में 6 शेड्यूल में, अब 6 शेड्यूल में क्या है कि 6ठी अनुसूची में जितना भी 4 राज्य है, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आप लोग याद कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन याद करने के लिए भी है, एक क्वेश्चन ये पीसीएस में क्वेश्चन आता है। पीसीएस आप उत्तर प्रदेश पीसीएस दीजिए, बीपीएससी दीजिए, जेपीएससी दीजिए, कोई भी पीसीएस एग्जाम दीजिए, एक क्वेश्चन रहता है 6ठी अनुसूची से, ठीक है। तो जो ये है 4 राज्य का नाम हम बता रहे हैं, ये ए फॉर असम होता है, ठीक है, ए फॉर असम सब लिख लीजिएगा, फिर टी फॉर त्रिपुरा, फिर एम फॉर मेघालय और एम फॉर मिजोरम। अगर ये याद करने में दिक्कत हो रहा है ATMM तो इसको भूल जाइए, ठीक है, इसको भूल जाइए और याद कर लीजिए आप क्या, अगर ATMM में दिक्कत हो रहा है, डबल M में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप ऐसे याद कर लीजिए, ए फॉर असम, एम फॉर मेघालय, टी फॉर त्रिपुरा और एम फॉर मिजोरम, ठीक है। ए फॉर असम, एम फॉर मेघालय, टी फॉर त्रिपुरा और एम फॉर मिजोरम। यहाँ पे 6ठा अनुसूची में, अब 6ठी अनुसूची में यहाँ पे लद्दाख में जो चल रहा था, लद्दाख में क्यों सोनम वांगचुक, वो एक NITian है, ठीक है, NITian है और वो लगभग 10 साल से सोशल वर्कर काम कर रहे हैं, बहुत लोगों के लिए, लद्दाख के लिए काम कर रहे हैं। टूपक लाइट, वो ऐसा लाइट है जो वहां पे बर्फ में भी लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, ठंडा में भी लाइट वहां पे जाएगा। और जो वहां पे लाइट अच्छा से नहीं जा रहा था लद्दाख में, लद्दाख ऐसा एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा बर्फीला एरिया है। देखिए एक और जीके का क्वेश्चन यहाँ से ऐड कर देते हैं आप लोग के लिए। सोचिए मजाक में आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब 2 नंबर कैसे मिल जाएगा यहाँ पे बताते हैं आपको। ये देखिए कश्मीर का यहाँ पे एक राउंड में ऐसे मैप है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो जाता है, ठीक है। और जो ये नीचे वाला पार्ट पूरा एरिया हो जाता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये लद्दाख हो जाता है, ये लद्दाख हो जाता है। तो लद्दाख में क्या है, यहाँ पे इस साइड में देखिए, ये साइड में हम बात करेंगे, ये साइड में ट्रांस हिमालयन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ट्रांस हिमालयन है, ठीक है। ट्रांस हिमालयन में 4 पार्ट होता है, ट्रांस हिमालयन में 4 पार्ट होता है, काराकोरम होता है, जास्कर होता है, फिर पंजाल होता है। तो वहां पे देखिए जो ट्रांस हिमालयन में पार्ट आता है लद्दाख में, वो क्या है, ऐसे बना हुआ है स्लोप, यहाँ से जा रहा है स्लोप। तो वहां पे क्या हो रहा है, पूरा ढलान है, एक साइड में ऐसे है पूरा चोटी, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, दिक्कत क्या आता है कि वहां पे दिक्कत होता है कि अगर, अब क्यों टॉपिक उठाया जा रहा है इस पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये तो पढ़ाई से रिलेटेड हो गया। और अभी तक क्यों नहीं दिखाया गया है कि लद्दाख में इतना दिन से 22 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। 22 दिन से प्रोटेस्ट हो रहा था। सोनम वांगचुक जो हैं एक सोशलिस्ट वर्कर हैं, वो बहुत अच्छे काम कर रहे थे। वो इससे पहले जब 2019 वाला इलेक्शन हुआ था, 2019 वाला इलेक्शन में बीजेपी को 305 सीट आया, ठीक है। तो वहां पे जो मैनिफेस्टो है, जो इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो बताया जाता है, उसमें क्या बताया गया था कि 2 ठो हम क्या देंगे, MP देंगे, ठीक है। 2 ठो MP देंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देंगे, 2 ठो संसदीय क्षेत्र देंगे। आप लोग बताइए कितना सीट है वहां पे लोकसभा में लद्दाख का, कुछ नहीं पता। आप लोग हंस रहे, का है यार, आप लोग पढ़िए, बैठिए, कॉन्फिडेंट रहिए। सब बच्चा लोग आजकल रील्स देख रहा है, बस खटाखट रील, कच्चा बादाम। अभी एक नया वीडियो आया,
तोंगे कर रहा है। अरे तोंगे तोंगे देखने से काम नहीं चलेगा, आप लोग को अपना हकीकत जानना पड़ेगा। हकीकत जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग रील्स देखिए, लेकिन रील्स से रिलेटेड पढ़ाई देखिए। पढ़ाई इसलिए हम डाल दे रहे रील्स में, खेलते खेलते 2 नंबर मिल जाएगा। 6ठी अनुसूची में 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, असम मेघालय, 2 बार बोलिए, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। हाँ सर, बोलिए सर आप भी बोलिए बोलिए, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अब क्यों उठाया जा रहा था, यहाँ पे इतने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लद्दाख वांट्स व्हाट, क्या वहां पे स्टेट हुड के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है। ठीक है, अपना स्टेट होगा। जैसे यहाँ पे अगर इन लोग के पास अपना विधानसभा होगा तो वहां पे लोग इलेक्शन में जो होता है, इलेक्शन जो होता है, चुनाव जो होता है, चुनाव प्रक्रिया जो होता है, तो चुनाव प्रक्रिया से ये सब कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन करवाता है। तो चुनाव जब होगा तो वहां पे जो लोग चुने जाएंगे, तो लोग जब चुने जाएंगे तो वो वोट के लिए तो मांगने के लिए जाएंगे, अपना विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, या फिर अगर एमपी भी मिल जाएगा, संसदीय क्षेत्र मिल जाएगा, तो वहां पे फिर लोकसभा का चुनाव होगा। लेकिन यहाँ पे अभी तक देखिए 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट आया था तो मैनिफेस्टो में बोला था कि हम 2 लोकसभा सीट देंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक 22 दिन का स्ट्राइक कर दिए हैं, लेकिन एक भी मीडिया चैनल नहीं दिखाया गया है, एक भी चैनल वाला ने बात किया है कि लद्दाख में क्या चल रहा था। बस वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है, तो बस इधर उधर। अब देखिए युवा लोग को अपना सबसे पहले तो उन लोग को अपना राज जानना, राज को छिपा के ये नहीं सोचिए कि मेरे लिए क्या काम कर रहा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप लोग के लिए तब काम करेगा जब आप अपना हक को जानिएगा। कोई भी पार्टी, अभी हम एक बात बता रहे हैं, कोई भी पार्टी जब भी आप, अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है 2024 का, जो भी पार्टी आए आप उसको कुछ मत बोलिए सर आपको हम वोट देंगे, आप हमको अपना पेज में लिख करके जो आप काम कीजिएगा वो लिख करके दे दीजिए, हम आपको वोट दे देंगे। कोई भी पार्टी है लिखवा लीजिए, और अगला बार जब वोट मांगने आए वही पेपर दिखाइए कि आप क्या काम किए हैं। काम नहीं किए हैं तो आपको वोट कैसे मिलेगा। उन लोग तो सर अपना फॉर्च्यूनर लेगा, वोट जीतेगा, फॉर्च्यूनर लेगा, घूमते रहेगा, उसका बेटा का बेटा आएगा, उन लोग बन जाएगा। आप क्या कीजिएगा, पढ़िए, 8 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए, क्या फर्क पड़ता है। 7 साल में 70 पेपर लीक हुआ है। ये लास्ट 7 ईयर में कितना पेपर लीक हुआ है, 70 पेपर लीक हुआ है। क्या कीजिएगा आप लोग पढ़ के बताइए, 70 पेपर लीक हुआ है। और अभी आप लोग अगर आरटीआई कीजिएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये एक्ट आया था, आरटीआई एक्ट आया था, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, ये आया था 2005 में। ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि आप अपना जो भी कुछ इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं तो जान जाएंगे। तो आरटीआई किया गया था। रेलवे में अभी 17 लाख सीट खाली है, 17 लाख, लेकिन वैकेंसी कितना आया है, मात्र 4000 आया है। तो देखिए कि आप लोग कहां गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे थे कि लद्दाख डिमांड्स, तो यहाँ पे क्यों डिमांड्स हो रहा था, जैसे देखिए बताते हैं। अगर 6ठी अनुसूची यहाँ पे चालू हो जाएगा, लागू हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा तो इसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में वहां पे लागू हुआ है। तो वहां पे लागू हुआ है तो यहाँ पे क्या है, एडीसी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एडीसी है। अब एडीसी में क्या होता है, जो एडीसी है और एआरसी है, एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और एआरसी ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल, ये वहां पे लागू है। तो लागू होने से क्या होता है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां जाएगी, तो अगर एडीसी और एआरसी अगर एग्री होंगे, उन लोग बोलेंगे कि आप वहां पे अपना फैक्ट्री लाइए, फैक्ट्री लगाइए, तभी लगा सकते हैं। अभी आप लोग बोलिएगा कि ये वीडियो में हम खाली कोई भी एक गवर्नमेंट का टारगेट कर रहे हैं, तो टारगेट नहीं कर रहे हैं सर। जो अच्छा काम करेगा हम उसको बोलेंगे नहीं, अच्छा काम करने के लिए उसके लिए भी हम लाए हैं। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, क्या, ये आर्टिकल 370 हटा दिया। ठीक है, 370 हटा दिया, उसके बाद यूपीआई लाया है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में अभी पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है इंडिया कर रहा है। इंडिया क्यों कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यूपीआई पेमेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। ठीक है, उसके लिए सबको धन्यवाद भी करना चाहता है, जो अच्छा काम किया उसके लिए हम अच्छा काम। जैसे 3 तलाक भी हटाया। पहले क्या होता था, मुस्लिम कम्युनिटीज में, मुस्लिम कम्युनिटीज की औरतें को पढ़ा लिखा करके भी उसको घर में बंद करके रहना पड़ता था। क्यों, क्योंकि अगर एवोल्यूशन कर रहे हैं, अगर वो कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो क्या होता था कि वो जो मेल डोमिनेंट एरिया है या फिर मेल एरिया डोमिनेंट नहीं है, फिर भी अगर कोई भी महिला को अगर
कोई भी महिला को अगर पुरुष 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तो तलाक, क्या है यार, इतना मजाक बना लीजिएगा क्या आप लोग, तलाक तलाक तलाक। तो जो अच्छा काम किया गया उसके लिए हम अभी भी बोल रहे हैं कि अच्छा काम किया, 3 तलाक हटाया, 370 हटाया। लेकिन आज देखिए हाईवे का भी बहुत अच्छा काम करा, जो नितिन गडकरी है, नेशनल हाईवे NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो होता है बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी आप लोग यहाँ से कोई भी एरिया में होंगे तो आप लोग जैसे दिल्ली से बॉम्बे भी बन रहा है हाईवे, तो जो अच्छा काम कर रहा है उसके लिए भी हम बोल रहे हैं अच्छा। लेकिन यहाँ पे मणिपुर पे कुछ नहीं बोला गया। उसके बाद जो महिला लोग, फाइटर लोग, रेसलर लोग, ठीक है, रेसलर लोग जो थी पुनिया, क्या नाम है उनका नाम बजरंग पुनिया थे, और 2-3 रेसलर थे, उन लोग गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। लेकिन वहां पे जब वो ब्रिजभूषण के खिलाफ वहां पे दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे कि मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, सब मान लिया गया है। लेकिन आज तक जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको भी दिखाइए, और जो खराब काम कर रहा है इसको भी दिखाइए। हम लोग एज अ टीचर है, एक टीचर है, लेकिन हम लोग को आना पड़ता है यूट्यूब पे इस बात को लेकर के आप लोग को अवेयरनेस वीडियो लाना पड़ता है, इसलिए कि आप लोग जागरूक नहीं हैं, आप लोग खाली रील्स में बिजी हैं, रील्स में बिजी हैं, बिजी रहिए नो डाउट, लेकिन आप लोग मेहनत भी कीजिए, पढ़ाई के पीछे भी लगिए। और देखिए मणिपुर में हो रहा था किसान आंदोलन पे भी कुछ नहीं बोला गया है, किसान आंदोलन पे भी कुछ नहीं बोला गया है। MSP जो होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए डिमांड किया गया था, ठीक है। लास्ट 2020 में 2 साल के लिए किसान लोग आंदोलन कर रहे, कोई बोला, कोई वीडियो में दिखाया, जब उस टाइम बोला था कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है, तो वहां पे सब आंदोलन कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए। लेकिन जब ये तोमर जी जो थे, हम लोग के कृषि विभाग के मंत्री थे, वो जब ये वापस ले लिए ये किसान आंदोलन, तो फिर सब मीडिया दिखाने लगा। जब दिखा रहा है तो जब आंदोलन कर रहा था तो कोई सपोर्ट नहीं किया, जब ये खत्म हो गया तो ये फिर सब बोले मीडिया लोग की सही है। तो वही हम ये वीडियो में लाए हैं, इसलिए आप लोग को बता रहे थे कि कितना बेरोजगारी दर है। अभी देखिए एक रिपोर्ट आया है ILO का, ठीक है, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये रिपोर्ट जारी हुआ है 3 दिन पहले, लेकिन कोई मीडिया वाला नहीं दिखा रहा है। सिर्फ दिखा क्या रहा है? केजरीवाल चला गया, केजरीवाल का क्या हो गया? गिरफ्तारी हो गया, ED गिरफ्तार कर लिया है, इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट जो होता है ED, वो गिरफ्तार कर लिया है केजरीवाल को। वो न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, लेकिन ILO का रिपोर्ट आया है, कोई नहीं दिखा रहा है। ILO का रिपोर्ट हर एक युवा को जानने के लिए बहुत जरूरी है। ILO